हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का पेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। ये लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट। और यहाँ सॉलिड स्टेट के अंदर आपने देखा कि जनरल जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आपने देख लिया कि जो आपके पास में सॉलिड जो है स्टेट, उसके जनरल जो है आपके पास प्रॉपर्टी या जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं ये अपन देख चुके हैं। साथ में क्लासिफिकेशन सबसे मेन था आपके पास में, क्लासिफिकेशन जो अपन ने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया है कि आपके पास मेनली टू टाइप के सॉलिड्स हैं आपके पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके ये ट्रू सॉलिड है, ये आपके पास फॉल्स सॉलिड है, जिनको अपन यहाँ पे कह सकते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं आप, एमॉर्फस सॉलिड है। ओके, देन क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन आपने देखा यहाँ पे आपके पास में था, फर्दर क्लासिफिकेशन था आपके पास में जिसमें मॉलिकुलर सॉलिड था आपके पास, आयनिक सॉलिड आपके पास में, मेटालिक सॉलिड आपके पास में था, कोवेलेंट सॉलिड आपके पास में था। ओके, मॉलिकुलर क्लासिक जो सॉलिड है आपके पास में, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन भी आपने देखा दोस्तों। यहाँ पे मॉलिकुलर जो आपके पास में सॉलिड है इसको अपन ने अगेन फर्दर क्लासिफाई किया आपके पास में। आपने देखा वहां पे फर्स्ट था नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड आपके पास में था पॉलर मॉलिकुलर सॉलिड, और थर्ड था आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। ओके, ये अपन तीनों डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट अपन जो लास्ट लेक्चर था उसमें सारा डिस्कस कर लिया अपन ने। फिर हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस भी देखा कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड जो आपके पास में है। यहाँ पे अपन ने शेप को लेके देखा कि इसमें जो है आपके पास में जो शेप है यहाँ पे आपने देखा डिफाइनेट जो है आपके पास रेगुलर शेप था, उसमें इरेगुलर था। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अरेंजमेंट यहाँ अपन ने देखा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, वहाँ पे वेरी शॉर्ट या फिर रैंडम शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आपके पास में था। नेचर अपन ने देखा इनमें कि आपके पास में ट्रू सॉलिड है, और ये जो है आपके पास में आपने देखा यहाँ पे फॉल्स सॉलिड है या फिर सुपर कूल लिक्विड है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इनको सुपर कूल लिक्विड क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट अपने देखा यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक नेचर की, अगर अपन मैं बात करूँ वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को भी देखा। एनाइसोट्रोपिक नेचर की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट अपन ने देखा यहाँ जो है आपने देखा कि आपके पास में जो मेल्टिंग पॉइंट है ये अपन ने देखा कि डिफाइनेड कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिला। वहाँ सॉफ्ट जो है ओवर रेंज जो हीट या टेम्परेचर की अगर अपन बात करें वहाँ पे, तो ये भी अपन ने देख लिया था। ओके, मेल्ट हो जाएगा, देन मेल्ट होगा। यहाँ अपन बात करें नेचर की तो एनाइसोट्रोपिक नेचर में, तो ये एनाइसोट्रोपिक नेचर में था और ये आपके पास आइसोट्रोपिक नेचर था। जिस पॉइंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। एनाइसोट्रोपिक नेचर यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ ऐसी आपके पास में देखिएगा यहाँ अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, जिनमें मेनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंडक्टिविटी आपके पास में है। तो ये सब जो आपके पास में प्रॉपर्टी, इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन। इसका जो मेन रीजन है ये आपके पास में है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, लेकिन देखिएगा सेम अगर अपन देखना चाहें इसको, इसका रिवर्स कर देना आपको, किसमें एमॉर्फस में, वहाँ जो है सेम रहता है। इसका रीजन सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, वो आइसोट्रोपिक नेचर में है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ आपके ऑलमोस्ट सॉल्ट हैं, NaCl है, Na2SO4 है, ZnS वगैरह, आगे इसमें प्लास्टिक है, ग्लास है आपके पास में, इस तरह से रबर वगैरह था। ओके, आज हम बात करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक जो अपने पॉइंट था उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक को डिस्कस करते हैं। एनाइसोट्रोपिक क्या है देखिएगा यहाँ पर, ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक के अंदर यहाँ मैं कहूँगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन केस ऑफ crystalline solid या in crystalline solid the value of physical quantities, the value of physical quantity like resistance, physical, यहाँ आप देखेंगे quantity like resistance, likewise आपके पास में यहाँ पे resistance। ओके, नेक्स्ट है conductivity, ओके, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आपके पास में हो गया भाई
conductivity. Okay, next मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, रिप स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया भाई. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, आर refractive index etc. are different in okay different direction. क्लियर है. ये आपकी है भाई एनाइसोट्रोपिक नेचर. क्या है देखिएगा, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक रेजिस्टेंस है आपके पास, कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, इसका मेन रीजन क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे. तो ये रीजन भी अपन देखिए इसको इस तरह से शो कर सकते हैं. वैसे अगर आप लिखना चाहें तो देखिएगा यहाँ पे कि ये जो है आपके पास में अपन इस तरह से इसको यहाँ पे आप इसको शो भी कर सकते हैं. देखिएगा गाइज, अगर मैं राउंड शेप में थोड़ा सा ये, लेकिन आपको प्रॉपर गैप देके बनाने होंगे प्रॉपरली, एज इट इज़ सारे ऐसे ही पार्टिकल आपको लेने होंगे फिर प्रॉपर गैप पे. ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रीट लेना है भाई, ध्यान रखना, इधर होके बना लेते हैं. ये लीजिएगा क्योंकि सामने से बिल्कुल स्ट्रेट जो है प्रॉपर दिखाई देगा अपने को कि गैप जो आ रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है ना, सीक्वेंस पे लेना इसलिए यहाँ से. ओके देखिएगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट शो करेंगे अपन. ओके, प्रॉपर गैप रहना चाहिए भाई. ठीक है, ये मान लीजिएगा आपके पास में क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी. ओके, इस तरह से ले लिया. ये अपन ले लेते हैं इस तरह से, येलो ले लेते हैं इसके साथ में. क्लियर. तो दोस्तों ये जो है आपके पास में, आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ अपन बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से. ओके, तो ये इन crystalline solid, in case of crystalline solid, the value of physical quantity like resistance, conductivity, mechanical strength, refractive index are different in different direction. देखिएगा यहाँ आप चेक करेंगे तो इस तरह से आपके पास में डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये आपके पास में डिफरेंट ही है. ओके, मान लीजिएगा ये आपके पास में है A to B, इस डायरेक्शन में अपन ने चेक किया है. ओके, ये आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है. आप इस डायरेक्शन में देख लीजिएगा, यहाँ अपन बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे इसमें ये जो है, सॉरी, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इस तरह से, ये लीजिएगा. ओके, तो ये जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास में, देखिएगा इस डायरेक्शन में ये सेम प्रॉपर्टी इस तरह से आपके पास में आ रही है, इस डायरेक्शन में डिफरेंट आ रही है. तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी आपके पास में शो होगी वो डिफरेंट होगी. मेनली यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. मेन रीजन जो है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रहेगा. तो ये भी मैं यहाँ पे
रिप्रेजेंट, इसको भी अपन यहाँ पे देखिएगा मेंशन कर देते हैं, ये लीजिएगा इसके लिए कि द रीजन ऑफ anisotropic is different, isotropic okay is different arrangement of constituent particle in different direction, ओके क्लियर है दोस्तों। ये आपके पास में हो गया भाई एनाइसोट्रोपिक नेचर के रिगार्डिंग, क्लियर है। आइसोट्रोपिक में क्या करना आपने को, सेम ये जो है आपके पास में इसका रिवर्स करना है, यानी कि वो जो इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड की अपन बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, वहां पे अपने पास में रीजन क्या रहेगा, आइसोट्रोपिक, वहां रहेगा अपने पास इज सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है आपको, तो इसका रिवर्स करना वहां पे। तो ये था दोस्तों आपके पास में एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर की भी अपन बात कर लेते हैं साथ साथ। ये लीजिएगा आइसोट्रोपिक के केस में क्या होगा, आइसोट्रोपिक के केस में, ठीक है, देखिएगा आइसोट्रोपिक केस में अपन यहां पे कहेंगे इस तरह से कि इन केस ऑफ amorphous solid, in case of amorphous solids, the value of physical quantity like physical quantity like resistance, conductivity, okay, conductivity, mechanical strength, refractive index are same in different direction, ओके ये इसका जस्ट रिवर्स हो गया, देखिएगा आपके पास में आइसोट्रोपिक। क्लियर है, ओके इसमें मेन रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे यहाँ था आपके पास में डिफरेंट अरेंजमेंट, यहाँ सेम अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके तो यहाँ भी अपन ये भी मेंशन कर देते हैं, ये लीजिएगा कि द रीजन ऑफ एन आइसोट्रोपी is same arrangement of constituent particle in different direction, particle in different direction, पार्टिकल अरेंजमेंट से नेचर पे। ओके क्लियर है भाई, ये था आपके पास में आइसोट्रोपिक और ये था आपके पास में एनाइसोट्रोपिक। क्लियर हो गया आपका। ओके नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास में आपके माइंड में चल रहे हैं सर। एक तो ये था आपके पास में, देखिएगा जो अपन ने टेबल लास्ट लेक्चर में जो अपन ने टेबल जो अपन ने ड्रॉ किया ना, टेबल जो अपन ने बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी में मेन फर्स्ट पॉइंट था शेप, सेकंड पॉइंट आपके पास में पार्टिकल अरेंजमेंट था,
जो थर्ड पॉइंट आपके पास में था वो मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के था। फोर्थ पॉइंट आपका एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर का था, जो अपन ने क्लियर कर दिया। फिफ्थ था ट्रू सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड, वहां वर्ड था। तो सुपर कूल लिक्विड को अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करता है किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सुपर कूल लिक्विड वाले पॉइंट से आपसे एग्जाम में पुटअप हो जाता है। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में दोस्तों यहाँ पे ये ले लीजिएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट, वाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, वाई glass is called super cool liquid। ग्लास amorphous solid है, you know guys, super cool liquid। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, यहाँ वन बाय वन उनको अपन डिस्कस करेंगे। अक्सर डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं भाई, इनमें से आरबीएससी में तो आता ही आता है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन देखा गया है। यहाँ से एक एनिलिंग प्रोसेस का क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे, जो मिल्की वाइट जो ग्लासेस हो जाते हैं, थिकनेस की भी बात करेंगे, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ये लीजिएगा। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ग्लास को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहेंगे। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में, यहाँ अपन कहेंगे द ग्लास हैज़ टेंडेंसी, the glass has tendency of flowing, the glass has tendency of flowing, so it is called super cool liquid, called super cool liquid। ओके क्लियर? ग्लास के अंदर क्या होती है, फ्लोइंग टेंडेंसी जो है ग्लास की, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे सुपर कूल लिक्विड। लेकिन आप कहेंगे सर ग्लास भी फ्लो कर रहा है तो ग्लास तो सारा नीचे आ जाना चाहिए। देखिए बहुत स्लो होता है, स्लो प्रोसेस है, इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते अपन इतना। अगर डायरेक्टली अगर अपन देखना चाहें तो काफ़ी 100 ईयर, जैसे आप कहीं अगर देखना चाहें दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप कहीं खंडर जो है आपके पास बहुत ही, जैसे अपन पुरानी इमारतें वगैरह, कोई महल वगैरह आपने देखे हो, कोई खंडर बिल्कुल इस तरह की स्थिति हो रखी हो, वहाँ कहीं विंडो वगैरह में आप ग्लास को देखेंगे तो ग्लास जो है, ग्लास की जो थिकनेस है ऊपर से शार्प होते हैं, नीचे से थोड़े से ब्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास में फ्लोइंग टेंडेंसी है, ग्लास के पास में ग्रेविटी के कारण वो फ्लोइंग टेंडेंसी है, जिससे ग्लास ऊपर से नीचे की ओर क्या करता है, अप टू डाउन क्या कर रहा है, वहाँ पे फ्लो कर रहा है। फ्लो करने से नीचे से क्या हो जाएगा, ब्रॉड होगा, लेकिन ऊपर से कैसे होंगे, शार्प होंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा। एक फैक्ट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, मैं पहले जिक्र कर लेता हूँ उसका। क्या है कि ग्लास जो है काफ़ी 100 ईयर या बहुत पुराने जो ग्लासेस हैं, विंडो वगैरह आप देखेंगे कहीं पे तो बहुत 100 ईयर के आसपास हो गए हो जिन्हें लगे हुए, या फिर 50 to 60 ईयर हो गए, वो थोड़ा सा मिल्की वाइट आपको दिखाई देते हैं, मिल्की दिखाई देते हैं वाइट फॉर्म में। अगर मैं बात करूँ तो ये जो मिल्की जो ग्लासेस आपको, ग्लासेस का जो कलर है वो मिल्की टाइप आपको जो दिखाई देता है, ये प्रोसेस है एनिलिंग का। ग्लास क्या होता है, दिन में अगर अपन बात करें तो सनलाइट से क्या होता है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे हीट करते हैं उसको, सनलाइट से वहाँ पे हीट होता है। देन रात को नाइट में अगर देखें तो सनलाइट नहीं है तो वो ठंडा होगा, वहाँ पे कूल होगा। तो ये गर्म होना, ठंडा होना, हॉट होना, उसका वापस से अगेन अपन, ये जो प्रोसेस है अल्टरनेट चलता रहता है। एक बार वो हॉट हो रहा है, फिर आपके पास में कूल हुआ, हॉट कूल, हॉट कूल, वार्म कूल वाला जो ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं एनिलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के कारण जो ग्लासेस हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, मिल्की फॉर्म में हो जाते हैं। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस वन बाय वन अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। ये लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ये इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं साथ साथ यहाँ पे कि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि सो कि द रेट ऑफ फ्लो very slow is very slow या very low, so generally it not observed, so generally it not observed। ओके क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है मेरा आपसे यहाँ पे कि वाई द थिकनेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपना, कि वाई द
thickness of lower part, by the thickness of lower part, thickness of lower part of glass, lower part of glass of window increase. सेम फ्लोविंग टेंडेंसी है, ओके क्लियर। तो यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ इसमें अपन मेंशन कर लेंगे किस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। ये लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये अपन मेंशन कर सकते हैं इसको इस तरह से कि द ग्लास हैज़ टेंडेंसी, द ग्लास इज, या फिर ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड है, जो टेंडेंसी यहाँ पे शो करेगा ही। तो ग्लास के लिए अपन ये भी मेंशन कर ही देते हैं साथ साथ, ग्लास इज मॉर्फस सॉलिड, amorphous solid and it is, yeah, it has tendency of flowing। किसकी टेंडेंसी होती है? फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इसमें, ठीक है। इस कारण से अपन कह सकते हैं सो द थिकनेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ग्लास ऑफ विंडो इंक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके पास में है यहाँ पे, देखिएगा ग्लास जो है आपके पास में इससे रिलेटेड है कि कैन वी कन्वर्ट एमॉर्फस सॉलिड, we convert amorphous solid into crystalline solid, ओके क्लियर है। कैन वी कन्वर्ट एमॉर्फस सॉलिड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड? यस। आप डिफाइनेड टेम्परेचर पे, स्पेशल कंडीशंस पे एमॉर्फस सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो एनिलिंग मिल्क की जो प्रोसेस है वो इसी से रिलेटेड है यहाँ पे। तो इसमें अपन मेंशन करेंगे कि यस वी कैन कन्वर्ट, यस ओके, यस we can convert, yes we can convert amorphous solid into crystalline solid at a definite temperature, okay, at a definite temperature, amorphous solid convert into crystalline solid, convert into crystalline solid due to, यहाँ पर कहेंगे due to this the color action, okay, due to this the color ancient window, then the color window मिल्की वाइट, ओके। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मिल्की वाइट, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में देखने को मिला है, काफ़ी पॉपुलर रहा है,
क्वेश्चन। ओके, एनीलिंग प्रोसेस है ये आपका। ओके, क्लियर हो गया। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको अपन ने वन बाय वन यहाँ डिस्कस किया दोस्तों। फर्स्ट आपके पास में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि द वाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, द ग्लास हैज टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग सो इट इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, और द फ्लो रेट ऑफ फ्लो जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इज वेरी लो। सो यहाँ अपन कह सकते हैं जनरली इट नॉट ऑब्जर्व वाई द ग्लास थिकनेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ग्लास ऑफ विंडो इंक्रीज, क्योंकि फ्लोइंग टेंडेंसी है यहाँ पे, तो ये फ्लो करेगा अप टू डाउन, तो यहाँ नीचे की तरफ से ब्रॉड होगा, ऊपर से यहाँ शार्प होगा, यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं ग्लासेस जो है, वो भी अपन देख चुके हैं। कैन वी कन्वर्ट amorphous solid into crystalline solid? Yes, we can convert amorphous solid into crystalline solid at a definite, यहाँ अपन कह सकते हैं definite temperature। ओके, क्रिस्टलाइन जो आपके पास amorphous solid है convert into amorphous solid। ओके, क्लियर। ड्यू टू दिस द कलर एंशिएंट विंडो मिल्की वाइट। क्लियर है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है दोस्तों देखिएगा आपके पास में यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसी में ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए अपने। अब देखिए जो आपका मॉर्फस सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड हो गया आपके पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, एमॉर्फस सॉलिड हो गया, विद एग्जांपल अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन आपके पास में था, आपको ध्यान होगा गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपके पास में हमने यहाँ देखा था कि सॉलिड, ओके, सॉलिड को अपन ने इस तरह से कन्वर्ट, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने बात की, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट था क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, और सेकंड आप लोग देख सकते हैं आपके पास में था यहाँ पे एमॉर्फस। ट्रू सॉलिड और फॉल्स सॉलिड आपके पास में थे, राइट। ये अपन ने डिस्कस कर लिया गाइस। ओके, देन क्रिस्टलाइन का फर्दर क्लासिफिकेशन भी आपने देखा होगा, राइट। देखिएगा यहाँ हमने बात की कि ये जो है इस तरह से आपके पास फर्स्ट था आपके पास में मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट, क्लियर है। सेकंड आपके पास में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, सेकंड अपना था अभी यहाँ पे आयनिक सॉलिड आपके पास में था, आयनिक सॉलिड। थर्ड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, थर्ड जो है आपके पास में यहाँ पे, ये जो है आपके पास थर्ड नंबर पे ये था दोस्तों आपके पास में आयनिक, यानी मॉलिक्यूलर हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया, और थर्ड नंबर अपन ने यहाँ पे मेटालिक सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड था फोर्थ अपना था यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड। ओके, क्लियर है। क्लासिफिकेशन में बात की थी अपन ने, और देखिए फिर से अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन भी अपन ने देख लिया था। यहाँ आपके पास में फर्स्ट था, ये आपने देखा होगा, लाइकवाइज फर्स्ट आपके पास में यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर ओके। सेकंड आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपके पास में यहाँ पे सेकंड, और ये आपके पास में थर्ड। सेकंड आपने देखा दोस्तों आपके पास में यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड था, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके पास में, और थर्ड पे अपन ने देखा यहाँ पे आपके पास में ये लीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड था। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके पास में था, राइट, क्लियर है आपके पास में। ओके, अब देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में क्लासिफिकेशन था सॉलिड्स का, जो अपन बात कर चुके हैं यहाँ पे सॉलिड के क्लासिफिकेशन की, जिसमें फर्स्ट आपका हो गया यहाँ पे देखिएगा एक एमॉर्फस जो आपके पास में फॉल्स सॉलिड है या ट्रू सॉलिड, आप ये आपके पास में ये जो है आपके पास में ट्रू सॉलिड है,
सुपर कूल लिक्विड था आपके पास एमोर्फस, जिसको अपन ने सुपर कूल लिक्विड भी कहा है, राइट, क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें देखिएगा ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे कि भाई ये जो है आपके पास में एमोर्फस अपन ने देख लिया, क्रिस्टाइन अपन देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं देखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर जो अपन बात करें यहाँ पे, जो मॉलिक्यूलर फोर्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे इनको यहाँ क्लासिफाई किया गया है, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट अपना रहेगा, ये लीजिएगा, नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स classification of solids on the basis of intermolecular force, on the basis of intermolecular force। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे फर्स्ट है अपने पास में कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जनरल क्या कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी क्या है, जनरल प्रॉपर्टी, ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसके जो 3 पार्ट है, इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है आपके पास में, जो आप लोग देख सकते हैं कि नॉन पोलर, पोलर और आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड, इनको सुटेबल एग्जांपल के साथ में डिस्कस करेंगे। और एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पे मैंने एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, देखिएगा दोस्तों, यहाँ अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट आपका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये जो आपके पास में था यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है आर मॉलिक्यूल्स, ये जो है आपके पास में बॉन्डेड होंगे विद वैन डर वाल्स फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डेड से आपके पास में बॉन्डेड होंगे। ओके, तो यहाँ कहेंगे इन केस ऑफ, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड the constituent particles are molecules या constituent particle are molecule bonded with van der Waals force, okay, van der Waals force और हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, और हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे मेन बात तो आप ये ध्यान रखेंगे भाई, फर्स्ट पॉइंट तो कि इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, अब इसी में देखिएगा क्या क्या प्रॉपर्टी है मैन, इसके रिगार्डिंग आप लोग ध्यान में रख सकते हैं जो मैन पॉइंट है, तो इनको वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, लीजिएगा, लाइकवाइज फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास में, यहाँ कहेंगे लो, देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी ऑन रूम टेम्परेचर these present in liquid and the liquid or gaseous phase, gaseous state by providing
providing temperature then convert, आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू सॉलिड, कन्वर्ट इनटू सॉलिड on molecular solid, on molecular solid। ठीक है भाई कि on room temperature these present in liquid or gaseous phase by providing temperature convert into solid on molecular solid। क्लियर है, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास में हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या देखिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे, ये लीजिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास में है, यहाँ अपन कहेंगे लेस या फिर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्ट नहीं करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी को, फ्री इलेक्ट्रॉन ये जनरल प्रॉपर्टी है कुछ, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयन भी ले लेते हैं अपन साथ साथ, फ्री आयंस दे कैन नॉट शो कंडक्टिविटी, दे कांट शो कंडक्टिविटी। दे कांट शो कंडक्टिविटी। क्लियर है दोस्तों। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आपने देखा कि इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद वैन डेर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, क्या क्या मेन प्रॉपर्टी हो सकती है, 2 से 3 पॉइंट अपन देखेंगे हर एक प्रॉपर्टी में, मॉलिक्यूलर के लिए आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड्स में। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट and boiling point on room temperature, these present in liquid or gaseous state, okay, by providing temperature convert into solid or molecular solid due to absence of free electron और ये जो है और free ion, okay, they can't show conductivity। क्लियर हो गया आपका यहाँ तक का। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों अपन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कि देयर आर 3 टाइप, तो यहाँ अपन कहेंगे मेनली नेक्स्ट अपन यहाँ पे कि देयर आर 3 पार्ट, there are mainly 3 parts, 3 parts, there are mainly 3 parts। ओके, क्लियर। फर्स्ट आपके पास में देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट आपका हो गया भाई नॉन पोलर, सेकंड आपके पास में पोलर और थर्ड हो जाएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखिएगा नंबर 1 फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, ये ले लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पे, ये हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, क्लियर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपके पास में मेनली यहाँ पे, यहाँ अपन कहेंगे इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड the molecules are solid, the molecules are non-polar, molecules are non-polar। मॉलिक्यूल कैसे होंगे भाई, नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर। लाइकवाइज H2 है, N2 है आपके पास, O2 है, Cl है, इस तरह से आपके पास में नॉन पोलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, देखना चाहें तो यहाँ पे एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे आपके पास में हो गया भाई यहाँ पे H2 है, N2 है आपके पास, O2 है आपके पास में,
Cl2 and all inert gases and between these molecules CO2 dispersion फोर्स, जिसको अपन कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स या फिर अपन बात करें फोर्स और लंदन फोर्स। ओके, ये आपका लंदन फोर्स है। यहाँ पे अपन बात करें तो ये लंदन फोर्स हो गया आपके पास में भाई। लंदन फोर्स, ओके, एक्ट क्लियर। एक आपके पास में लंदन फोर्स है और साथ में क्या है आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CO2 डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर है कि इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर कैसे होंगे आपके पास में, नॉन पोलर होंगे भाई। कैसे होंगे, नॉन पोलर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट इसी में अपन बात कर सकते हैं, देखिएगा इस तरह से कि जैसे आपके पास में CH4 है, ये भी अपना मेन पॉइंट रहेगा इसके रिगार्डिंग। CH4 है, यूरिया है, यूरिया जो आप लोग जानते हैं NH2CO, NH2 जो यूरिया है आपके पास में, यूरिया, ओके, कॉमा ऑल यूरिया, ऑल बाय हाइड्रोकार्बन, ऑल बाय हाइड्रोकार्बन बेंजीन, ये सब इसका एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है। ये सब किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है आपके पास में। क्लियर है आपके पास में कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर H2 N2 O2 Cl2 and inert gases and between these molecules CO2 dispersion force or London force act। ओके, CH4 यूरिया, ऑल हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन वगैरह, ये सब इसी में है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या क्या मेनली प्रॉपर्टी हो सकती है, इनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिएगा प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन वन बाय वन। जो मेन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट अपने पास में दीज आर हाईली वॉलेटाइल, दीज आर हाईली वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटाइल। सेकंड, दीज आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर में ही आपके पास में होंगे, सॉल्युबल होंगे। क्लियर, तो सेकंड अपन कहेंगे दीज आर insoluble in polar solvent like वाटर की अगर अपन बात करें यहाँ पे पोलर है, ठीक है, तो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा भाई, क्योंकि नॉन पोलर है, नॉन पोलर में सॉल्युबल रहेंगे। इसके लिए देखिए मैन यहाँ पे नॉट अपन क्या एक प्रॉपर्टी में अपन देख सकते हैं कि एक स्पेशल पॉइंट है जो इसके रिगार्डिंग है, ये अपन मेंशन कर सकते हैं इसमें लास्ट में, यहाँ पे नॉट में। ये जो है इसके बाद होगा अपना पॉइंट नेक्स्ट जो है। देखिए क्या स्पेशल पॉइंट है दोस्तों, ये अपन कह सकते हैं कि जो आयोडीन है आपके पास में, I2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, I2 आयोडीन की बात कर रहा हूँ मैं, आयोडीन is non-polar, iodine is non-polar molecular solid, but solid, okay, but at room temperature it remain in solid state, it remain in solid state
ठीक है, ये आप स्पेशली यहाँ ध्यान रखेंगे भाई, इससे रिलेटेड। ओके, क्लियर है आपके पास में। ये अपना हो गया भाई फर्स्ट जो है, इसमें अपन बात करें यहाँ पे कि जो आपके पास में नॉन पोलर की जो अपन बात कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के रिगार्डिंग जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, ये अपना हो गया भाई नॉन पोलर। इसी का पार्ट है आपके पास में किसका, मॉलिक्यूलर का। मॉलिक्यूलर का फर्स्ट पार्ट हो गया नॉन, मेनली 3 टाइप है ना आपके पास में, फर्स्ट है नॉन पोलर, सेकंड पोलर और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा आपके पास में। तो ये देखिए आपके पास में फर्स्ट पार्ट जो है अपना ये कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट की अपन बात करेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है अपना सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से सेकंड है अपना, यहाँ पे ये अपन ने ले लिया भाई सेकंड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर अपन देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स होंगे आपके पास में। ओके, तो यहाँ अपन कहेंगे, ये लीजिएगा, द molecular solid in which polar, सिंपल सा polar molecule like HCl है, H2 वगैरह जो आपके पास SO2 है, ठीक है, polar molecule like H2O, यहाँ अपन कहेंगे like HCl, SO2, CHCl3, SO2 है, क्लोरोफॉर्म है आपके पास में। ओके, CHCl3 है, आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स, strong वंडरवॉल फोर्स। ओके, वंडरवॉल फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन में, क्लियर, डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है भाई। देखिएगा, द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl है, SO2 है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। ओके, जैसे लाइकवाइज यहाँ अपन देखना चाहिए तो डाइपोल इंटरेक्शन में आपके पास में क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। ओके, अब देखिए इसमें आप प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे तो ये भी अपन देख सकते हैं भाई, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन, प्रॉपर्टीज़ को भी इसके रिगार्डिंग भी। थ्योरेटिकल है थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैप्टर, देन आगे इंटरेस्टिंग है पूरा। तो देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे सबसे फर्स्ट जो यहाँ प्रॉपर्टी है कि दे आर volatile, okay, volatile but less than non polar। आप वरना आप कहेंगे सर वो भी वॉलेटाइल थे आपके पास में, देखा होगा आपने यहाँ भी, ये भी आपके पास में वॉलेटाइल था लेकिन लेस देन, ठीक है, तो बट लेस देन नॉन पोलर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये तो आपके पास में क्या है भाई, दे आर पोलर हैं, पोलर सॉल्वेंट में होंगे, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि आपका पोलर सॉल्वेंट है, राइट। ये आपके पास में क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट हो गया भाई। क्लियर है दोस्तों, ये इससे रिलेटेड हो गया आपके पास में मेनली प्रॉपर्टी के, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपके पास में कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर अपन बात करें तो आपने देखा यहाँ पे कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl है, SO2 है आपके पास में, CHCl3 आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग
वंडरवल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वहाँ आपने देखा फोर्स की अगर अपन बात करें तो आपके पास में CO2 डिस्पर्जन फोर्स और आपके पास में लंदन फोर्स था। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसकी अगर अपन बात करें प्रॉपर्टी को लेकर के, तो आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे कि दे आर वॉलेटाइल बट लेस देन नॉन पोलर। ओके, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि आपका क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ओके, देखिएगा एक यहाँ नोट में अपन ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इसके रिगार्डिंग अपन पॉइंट मेंशन कर देते हैं, जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये लीजिएगा कि द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन the dipole dipole interaction is strong in compared to London force. So London force, so the यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, सो अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हायर रहेगा। तो सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर इज हायर। ओके, is higher, polar higher than the higher than यहाँ अपन कहेंगे नॉन पोलर ओके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हो गया। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये कहेंगे अपन कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, तो देखिए बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इस कारण से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, हायर रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इसी में नोट में मैं मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिएगा इसको भी कि दीज आर इंसुलेटर। ओके, देखिएगा कि दीज आर इंसुलेटर of electricity but there, अगर एक्वस की बात करें, ओके एक्वस मीडियम में, बट देयर एक्वस सॉल्यूशन aqueous solution can conduct, aqueous solution ओके सॉल्यूशन है ये दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा, इधर मेंशन कर देते हैं इसको या शॉर्ट में लिख देते हैं, aqueous solution। क्लियर है यहाँ तक? तो aqueous solution can conduct electricity। ये है दोस्तों आपके पास में क्या हो गया, अपना सेकंड कंप्लीट है आपके पास में। ये अपना हो गया भाई पोलर से रिलेटेड। देखिएगा ये अपन ने बात की आज यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं नॉन पोलर की, ये अपना नॉन पोलर हो गया। और ये देखिए मॉलिक्यूलर था आपके पास में, फर्स्ट मॉलिक्यूलर हो गया आपके पास में। इससे पहले अपन ने देखा कि सॉलिड्स में क्रिस्टाइन और एमॉर्फस लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर फर्स्ट देख लिया अपन ने, कंप्लीट हो गया। मॉलिक्यूलर की प्रॉपर्टी हो गई आपके पास में। और देखिए इसके जो 3 पार्ट है इसमें नॉन पोलर है ये, सेकंड आपके पास में हो गया पोलर, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड जो आपके पास में थर्ड रहेगा। लेकिन ये अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल रीड करके आइएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लीजिएगा। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।